नमस्कार दोस्तों नीवा बुपा ने एक नया प्लान लॉन्च किया है रीएश्योर 3.0 के नाम से। नीवा बुपा के पास ऑलरेडी रीएश्योर था, रीएश्योर 2.0, और उसके बाद अब तीसरा जो प्लान इन्होंने लॉन्च किया हुआ है रीएश्योर 3.0। नीवा बुपा का दावा है कि इस प्लान के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको किसी और प्लान में नहीं मिलती। जैसे आपको अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा 145 पीढ़ी आपकी पहले दिन से यहाँ पर कवर होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये इस तरह की चीज़ें इन्होंने इस प्लान के अंदर लॉन्च की हैं। तो दोस्तों इस प्लान के बारे में बात करेंगे आज, सारी जानकारी लेंगे इस प्लान के बारे में कि कंपनी आपको क्या क्या देती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम अपने लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्लान के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वेरिएंट्स के बारे में, कौन कौन से वेरिएंट इस प्लान में मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लान है ये सभी तरह के लोगों के लिए है। जिसका बजट थोड़ा सा कम है वो भी इस प्लान को ले सकते हैं, मीडियम बजट वाले भी ले सकते हैं, और जो इनका हाई बजट है वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करते हैं। तो वेरिएंट मिलेगा आपको यहाँ क्लासिक, सेलेक्ट, इलाइट और ब्लैक। जैसे ये इनके नाम है वैसे ही इसका प्रीमियम सबसे कम आएगा, इसका थोड़ा ज़्यादा, इसका थोड़ा ज़्यादा, और ये ब्लैक आपका प्रीमियम प्लान है। तो 4 वेरिएंट इसमें दिए हुए हैं। बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो दोस्तों सम एश्योर्ड यहाँ मिलता है आपको 5 लाख, 10 लाख, अनलिमिटेड कवर। दोस्तों बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं सिर्फ अनलिमिटेड कवर, अनलिमिटेड कवर। दोस्तों यहाँ सिर्फ अनलिमिटेड कवर यहाँ नहीं है, यहाँ 5 लाख का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ 10 लाख का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ अनलिमिटेड कवर का भी ऑप्शन मिलता है। अनलिमिटेड कवर के बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हर बार अनलिमिटेड चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। एक मेरे क्लाइंट का केस था जिसमें कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी और 35,000 का उनका प्रीमियम था। उनका क्लेम आया 2 लाख रुपए का, हार्ट का क्लेम था। तो दोस्तों उसके बाद जो उनका प्रीमियम आया रिन्यूअल पर वो आया 60,000 रुपये, जबकि कवर सिर्फ 10 लाख रुपए था। और अगर हम उनकी एज के हिसाब से प्रीमियम निकाल रहे थे तो वहाँ जहाँ 35,000 का प्रीमियम था वहाँ 40,000 का आ रहा था, लेकिन कंपनी ने कितना दिया, 60,000 रुपये। अनलिमिटेड कवर तो कंपनी आपको यहाँ दे रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस आपको हो गई तो कंपनी किसी भी समय पर आपका प्रीमियम बढ़ा देगी और आप वहाँ पर फंसोगे, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस होने के बाद कोई और कंपनी आपका केस लेगी नहीं, और इस कंपनी में आपको अपनी पॉलिसी चलाना मजबूरी हो जाएगी, और जितना प्रीमियम कंपनी मांगेगी उतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत रहना दोस्तों। आज के समय में 10 लाख या 15 लाख का कवर इनफ होता है, लेकिन अगर आपको 10 लाख या 15 लाख कम लगता है तो आप 90 लाख रुपए का टॉपअप ले सकते हैं। तो उससे आपका कवर जो है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, और नीवा बुपा ने ऐसा कई बार पहले किया है कि चीज़ें बोल देते हैं ये और बाद में बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अनलिमिटेड कवर के चक्कर में मत रहना कि अनलिमिटेड कवर मिल रहा है तो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाला है। अनलिमिटेड कवर मिल रहा है, लॉक द क्लॉक भी मिलेगा, प्रीमियम भी आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन जिस दिन आपका क्लेम आएगा ना क्रिटिकल इलनेस का, कोई हार्ट का क्लेम आएगा, कैंसर का आएगा, किडनी का आएगा, लीवर का आएगा, तो फिर आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ रहेगी, और वो रहेगी प्रीमियम देना। प्रीमियम कितना देना है वो कंपनी बताएगी, कवर उनको कितना देना है वो कंपनी बताएगी, क्लेम उनको देना है या नहीं देना, और कितना देना है, कितना डिडक्ट करना है, कितना कोपे लगाना है, ये सब कंपनी बताएगी। आपके हाथ में है सिर्फ प्रीमियम देना। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, अनलिमिटेड सब कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए और भी मार्केट में प्लान है, ये भी प्लान है, प्लान अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लान खराब है, लेकिन अनलिमिटेड का जो नाम है ना ये बहुत ही खराब है। यहाँ कवर अगर अनलिमिटेड है ना तो फिर आपका प्रीमियम भी यहाँ अनलिमिटेड हो सकता है। जिस दिन प्रीमियम बढ़ाएगी कंपनी उस दिन या तो किसी दूसरी कंपनी में जाके पोर्ट कराओगे, और अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हुई तो फिर यहीं आपको भर भर के प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बात करते हैं रूम रेंट की। तो रूम रेंट यहाँ पर आपको मिलेगा क्लासिक प्लान में जनरल, सिलेक्ट प्लान ले रहे हैं तो ट्विन शेयरिंग। यहाँ पर जनरल मतलब 2 से ज़्यादा लोग अगर एक वार्ड में रहते हैं तो वो वार्ड आपको मिलेगा। उससे ऊपर जाओगे तो फिर आपको अलग से को पेमेंट पे करनी पड़ेगी, जो को पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सिलेक्ट प्लान लेते हैं तो ट्विन शेयरिंग मिलेगा, जहाँ एक रूम के अंदर 2 लोग रहते हैं। इलाइट प्लान लेंगे तो सिंगल प्राइवेट रूम आपको मिलेगा, और ब्लैक प्लान लेंगे तो आपको मिलेगा कोई भी रूम। आप कोई भी रूम ले सकते हैं, चाहे वो सूट हो चाहे डिलक्स हो, कोई भी रूम आप ले सकते हैं। तो ये इनका बेसिकली ब्लैक जो है वो इनका प्रीमियम प्लान है। एम्बुलेंस की बात करते हैं तो क्लासिक प्लान में 2,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, सिलेक्ट में भी 2,000 रुपये मिलेंगे, इलाइट प्लान में आपको अप टू सम एश्योर्ड पर हॉस्पिटलाइजेशन, और ब्लैक प्लान में भी आपको अप टू सम एश्योर्ड। एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो क्लासिक में नहीं मिलेगी एयर एम्बुलेंस, सिलेक्ट में नहीं मिलेगी आपको, इलाइट प्लान में मिलेगी अप टू 5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन, और ब्लैक में मिलेगी आपको अप टू 5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन। इन पेशेंट केयर की बात करते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड आपको सभी में मिलने वाला है।
जितना सम एश्योर्ड लेंगे 5 लाख 10 लाख या फिर अनलिमिटेड कवर। तो सारे ही प्लान में आपको अप टू सम एश्योर्ड कवर मिलेगा, जितना कवर है आप सारा यूज कर सकते हैं। 2 घंटे आपको एडमिट होना है अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, 24 घंटे आपको एडमिट रहना है मिनिमम अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं या आयुष ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक सारे उसमें कवर आ जाते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अप टू 1 लाख आपका कवर रहेगा क्लासिक प्लान में। मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ कंपनी 1 लाख रुपए पे करेगी। सिलेक्ट प्लान में भी कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपए पे करेगी। एलाइट प्लान में आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करेगी और ब्लैक प्लान में भी अप टू सम एश्योर्ड ही पे करेगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर आपको 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट मिलते हैं और उनकी लिस्ट आपके सामने है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 60 दिन आपको मिलेगा चारों ही प्लान में, चारों ही वेरिएंट में। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 180 दिन मिलेगा, वो भी चारों ही वेरिएंट में मिलेगा आपको। होम केयर की बात करते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड अगर आप घर पे ट्रीटमेंट कराते हैं या डॉक्टर आपको बोलता है कि घर पे ट्रीटमेंट कराना है, घर से आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तो फिर आपको अप टू सम एश्योर्ड कंपनी पे करेगी। और डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपको अप टू सम एश्योर्ड ही चारों ही वेरिएंट में कंपनी यहाँ पर आपको पे करेगी। और दोस्तों कोशिश ये आपको करनी है कि जो क्लासिक और सिलेक्ट प्लान जो है ना, इनको ना लें, क्योंकि इसका जो कारण है वो है जनरल और ट्विन शेयरिंग। तो जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे एडमिट होने के लिए और हॉस्पिटल को पता लगेगा आपके पास पॉलिसी है, तो वो आपको मना करेंगे कि हमारे पास जनरल वार्ड अवेलेबल नहीं है या फिर ट्विन शेयरिंग अवेलेबल नहीं है। वो आपको जनरल वार्ड देंगे ही नहीं, मैक्सिमम केसेस में जनरल वार्ड देंगे ही नहीं। और अगर ट्विन शेयरिंग भी देंगे तो जल्दी आपको देंगे नहीं, आपको कम से कम 12 से 24 घंटे लटका के रखेंगे, बाहर लटा के रखेंगे, ताकि आप ऑटोमेटिकली सिंगल प्राइवेट रूम में चले जाओ। और जैसे ही आप ये दोनों प्लान लेने के बाद सिंगल प्राइवेट रूम में जाते हो या ऊपर की कैटेगरी और लेते हो, तो फिर जो बिल है ना वो लगभग आधा आपको देना पड़ेगा। 50% तक बिल आपको वहाँ पर पूरा पे करना पड़ता है। अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए का टोटल बिल आया, क्योंकि वहाँ चार्जेस डॉक्टर के भी बढ़ेंगे, दवाइयों के बढ़ेंगे, रूम के बढ़ेंगे, सारे चार्जेस बढ़ेंगे। तो अगर 2 लाख का बिल आया तो वहाँ आधा बिल आपको पे करना पड़ सकता है। अदरवाइज यहीं से शुरू करें, इलाइट प्लान लें या फिर ब्लैक प्लान लें। अब दोस्तों अगर आपने रूम कैटेगरी चेंज की, अगर आपने क्लासिक का वेरिएंट ले रखा है और आपने जनरल की जगह ट्विन शेयरिंग ले लिया, तो 20% का को पेमेंट लगेगा। और ऑल रूम कैटेगरी ले ली एक्सेप्ट सूट एंड डिलक्स तो 40%, और सुपर लेंगे आप तो 50%। तो ये आपका को पेमेंट लगेगा। ऐसे ही सिलेक्ट वाला लेंगे और उससे ऊपर की कैटेगरी लेंगे तो फिर अलग लगेगा, और एलीट वाले में लेंगे तो फिर अलग लगेगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, जब भी आपको रूम की कैटेगरी चूज़ करनी है वही रूम आपको लेना है, अदरवाइज़ आपको अपनी जेब से अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। और ये सिर्फ रूम का पैसा नहीं है, ये पूरे बिल का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। 40%, 30%, 20% जो भी होगा वो पूरे बिल का इतना % आपको देना पड़ेगा। अगर कैशलेस हॉस्पिटल की बात करें तो ये 11,000 से ज़्यादा है इनका, तो हर जगह आपको इनका कैशलेस मिल जाएगा। क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करते हैं तो 90% से लेके 99% तक है इनका, तो ठीक है, इनका अच्छा माना जाता है 90% से ऊपर। इनक्योर क्लेम रेशियो की बात करें तो 53% से लेके 58% तक है, 55 से ऊपर वालों का अच्छा माना जाता है, तो इनका भी ठीक है। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 80D में 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं आप। 50,000 रुपये अपने ऊपर, 50,000 रुपये मदर फादर के ऊपर। फ्री लुक पीरियड इनका 30 दिन का रहेगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड इनका रहेगा 30 दिन का। रिन्यूअल जब आपका आएगा तो 30 दिन का आपको टाइम मिलता है, आप उसमें पॉलिसी को रिन्यू करते हैं और आपको सारे बेनिफिट जो कंटिन्यू बेनिफिट है वो चलते रहते हैं आपके। पॉलिसी कैंसिलेशन की बात करते हैं तो पॉलिसी कैंसिलेशन अवेलेबल है, लेकिन प्रो रेटा बेसिस पे आपको रिफंड मिलेगा, पूरा रिफंड यहाँ पर नहीं मिलेगा। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं, अवेलेबल है, अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को आप यहाँ पर पोर्ट कर सकते हैं। और ये जो पॉलिसी आपकी है, आपको अगर पसंद नहीं आती तो फिर किसी और कंपनी में भी अगले साल इसको पोर्ट कर सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट इसका इन हाउस है, टीपीए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नीपा बुपा खुद ही इनका सेटलमेंट करती है। कोपे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है, ले सकते हैं। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की बात करते हैं तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल अवेलेबल है। आप 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, 99 साल के हैं, 100 साल के हैं, कंटिन्यू पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं और पूरे बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो हर कंपनी में आपको 3 साल तक का मिलता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर आपको 5 साल का मिल रहा है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की पॉलिसी एक साथ ले सकते हैं और आपको इसमें कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। एंट्री एज की बात करते हैं तो एडल्ट के लिए एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 99 ईयर्स। और चाइल्ड की एंट्री एज की बात करते हैं तो 90 डेज मिनिमम, 90 दिन के बाद बच्चे को ऐड कर सकते हैं और 30 साल तक के बच्चों को पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है। 31वें साल से बच्चे की सेपरेट पॉलिसी बन जाएगी और बच्चा सेपरेट पॉलिसी में कवर हो जाएगा। मेंबर्स की बात कर सकते हैं तो अप टू 6 मेंबर इस पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। रिलेशनशिप कौन सी कवर हो सकती है? सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ, सन, डॉटर और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये रिलेशनशिप यहाँ पर इस पॉलिसी में ऐड हो सकती है।
पॉलिसी टाइप, तो पॉलिसी आप ले सकते हैं इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। प्रीमियम पे की बात करते हैं तो एनुअल प्रीमियम रहेगा, आपको एनुअली ही प्रीमियम पे करना है। और अगर आपको ईएमआई बनवानी है तो क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई बनवा सकते हैं। एज ऑफ प्रपोजल की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए। अगर आप उससे कम है तो फिर आपको फैमिली के साथ ऐड होना होगा। अगर आपकी एज 18 साल है तो फिर इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। जोनल प्राइसिंग की बात करते हैं तो यस, जोनल प्राइसिंग यहाँ पर है, जोन के हिसाब से प्राइसिंग रहेगी। जोन 1 का जो प्रीमियम आएगा सबसे हाई आएगा और जोन 8 का जो प्रीमियम आएगा सबसे कम आएगा। तो 8 जोन टोटल जो है वो बांटे गए हैं इंडिया में। वो जोन कौन कौन से हैं तो दोस्तों ये सारे जोन की लिस्ट है, सारे 8 जोन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और दोस्तों जिस भी जोन में आप पॉलिसी ले रहे हैं उसी जोन में अपना इलाज कराएं। अगर आप मान लीजिए जोन 7 या 8 में पॉलिसी लेते हो और जोन 2 या 1 में इलाज कराते हैं तो फिर आपको अलग से को पेमेंट देना पड़ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन कवर की बात करते हैं तो यस, वैक्सीनेशन कवर है यहाँ पर। और वो कौन कौन से कवर है देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सारे वैक्सीनेशन आपको इस पॉलिसी में मिलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और जो भी आपको जरूरत है उस हिसाब से अपना क्लेम ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो वेटिंग पीरियड यहाँ पर है 30 डेज का आपको इनिशियल वेटिंग मिलेगा। अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो 30 डेज का वेटिंग रहेगा। 24 महीने का वेटिंग रहेगा आपके स्पेसिफिक डिजीज के लिए और 36 महीने का जो वेटिंग रहेगा वो रहेगा पीडी का। अगर आपको कोई पीडी है तो उसके लिए 36 महीने का वेटिंग रहेगा। तो दोस्तों अब तक जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं सारी की सारी आपको इनबिल्ट मिलती हैं, इसके लिए आपको कोई एडिशनल पैसा नहीं देना है। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल कवर के बारे में, एडिशनल ऑप्शन के बारे में, जहाँ पर आपको कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा भी देना पड़ सकता है और कुछ एड ऑन ऐड करने के बाद आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कैशबैक की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैशबैक मिलता है। फर्स्ट रिन्यूअल पे आपको मिलेगा 10% का और उसके बाद जितने भी रिन्यूअल्स आपके आएंगे वहाँ मिलेगा आपको 5% कैशबैक। इस कैशबैक को आप यूज़ कर पाएंगे ओपीडी में, कंसल्टेशन में, जिम मेंबरशिप में, तो इस तरह की चीज़ों में यहाँ पर जो कैशबैक मिलेगा उसको आप यूज़ कर पाएंगे। नीवा बुपा 1 की बात करते हैं तो ये एक्सक्लूसिव मेंबरशिप आपको देते हैं आपके क्लेम के लिए और आपको सर्विस देते हैं, प्रीमियम सर्विस आपको ऑफर करते हैं अगर आप ये वाला एड ऑन लेते हैं। तो इन दोनों एड ऑन को लेने पर आपका प्रीमियम बढ़ेगा। एनुअल चेकअप की बात करते हैं तो चेकअप आप करा सकते हैं, यहाँ पर इनकी एक डिफाइंड लिस्ट है, उस लिस्ट में ही आप चेकअप करा सकते हैं। इनके कैशलेस नेटवर्क में सारे जो चेकअप होंगे वो सारे के सारे नेटवर्क में होंगे इनके, और पहले ही दिन से यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। हेडसअप की बात करते हैं तो दोस्तों ये एक ऐसा एड ऑन है जिसको लगाने पर आपका प्रीमियम कम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको लेने पर आपको जो क्लेम लेना है वो लेना है इनके प्रेफर्ड नेटवर्क में। आपको फ़ोन करना है 48 घंटे पहले। आपको अगर किसी भी बीमारी के लिए एडमिट होना हॉस्पिटल में तो 48 घंटे पहले इनको फ़ोन करना है, नीवा बुपा के कस्टमर केयर पे इनको बताना है कि मुझे एडमिट होना है। उसके बाद ही आपके एरिया में एक 4 से 5 हॉस्पिटल आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वहाँ पर चले जाइए, वो हमारा प्रेफर्ड नेटवर्क है। वैसे ही अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं अचानक से तो इमरजेंसी में जाइए, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर आपको कंपनी को इंटीमेट करना होगा, बताना पड़ेगा कि मैं एडमिट हुआ हूँ फलाने जगह पर। अगर आप इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उनके अलावा कहीं जाएंगे, नेटवर्क हॉस्पिटल के अलावा या जो भी इनकी प्रेफर्ड लिस्ट है, तो फिर आपको कुछ को पेमेंट वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। तो इसको ऐड करने पर प्रीमियम तो कम होगा, लेकिन अगर इनके प्रेफर्ड नेटवर्क में आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर आपको को पेमेंट वहाँ पर अलग से देना पड़ेगा। ऐसे टाइड नेटवर्क इनका, टियर्ड नेटवर्क जो है प्रेफर्ड नेटवर्क, इसको भी लेते हैं तो यहाँ पर भी आपका प्रीमियम थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर इस नेटवर्क के बाहर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर को पेमेंट पे करना पड़ेगा आपको। पीडी मॉडिफिकेशन, तो दोस्तों जहां हम देख रहे थे कि पीडी इनका पहले दिन से कवर्ड है, वहां आपको ज़्यादा लोडिंग देनी पड़ रही थी, लेकिन मॉडिफिकेशन यहां पर भी आप कर सकते हैं। जो 36 महीने का इनका वेटिंग पीरियड है उसको हटाकर 12 महीने या 24 महीने कर सकते हैं। तो आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। आप पहले दिन से चाहें तो पहले दिन से ले सकते हैं, आपको 12 महीने करना है तो जब आप पीडी को 36 से 12 या 24 महीने करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, और डे 1 करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम बढ़ेगा। स्पेसिफिक डिजीज मॉडिफिकेशन, दोस्तों स्पेसिफिक डिजीज का जो टाइम होता है वो होता है 24 महीने का। 24 महीने के बाद आपकी सारी स्पेसिफिक डिजीज कवर हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, 12 महीने कम कर सकते हो तो प्रीमियम बढ़ेगा। 36 महीने करोगे, मतलब जहाँ आपको 24 महीने मिल लेते हो आप 36 महीने कर रहे हो तो फिर आपका जो प्रीमियम थोड़ा सा घट जाएगा उसके अंदर। को पेमेंट की बात करते हैं तो को पेमेंट यहाँ अवेलेबल है। अगर आपकी कोई पॉलिसी चल रही है पहले से, कोई कंपनी की पॉलिसी है या कोई ऑलरेडी पॉलिसी आपकी चल रही है, तो को पेमेंट ले सकते हैं 0%, 10%, 20, 30, 40, 50, जो भी को पेमेंट आप ऑप्ट करेंगे पहले क्लेम में आपको उतना पे करना पड़ेगा, बाकी फिर कंपनी पे करेगी। पर्सनल एक्सीडेंट कवर यहाँ पर आप ले सकते हैं और बेस सम एश्योर्ड का अप टू 5 टाइम ले सकते हैं। ये तो 1x, 2x, 3x, 4x, 5 टाइम और बेस सम एश्योर्ड, तो जो भी 5 लाख या 10 लाख का सम एश्योर्ड है उसमें
आप उसका 5x तक आप पर्सनल एक्सीडेंट ले सकते हैं, वो कवर आपको एक्सीडेंट के टाइम पे मिल जाएगा। हॉस्पिटल डेली कैश, तो दोस्तों हॉस्पिटल डेली कैश का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है और 30 दिन के लिए मैक्सिमम आपको यहाँ पैसा मिलता है। तो क्लासिक वाले प्लान में आपको मिलेगा 1000 रुपये, सिलेक्ट वाले प्लान में मिलेगा 1000 रुपये, इलीट वाले प्लान में मिलेगा आपको 2000 और ब्लैक वाले प्लान में मिलेगा आपको 4000। तो जब ये वाला एड ऑन आप ऐड करेंगे तो यहाँ प्रीमियम बढ़ेगा। तो इस तरीके से इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं डिडक्टिबल की। तो डिडक्टिबल का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। डिडक्टिबल जो भी आपको लेना चाहें आप ले सकते हैं। कोई पॉलिसी आपकी दूसरी चल रही है तो फिर इसको आप ले सकते हैं और आपका प्रीमियम यहाँ पे कम हो जाएगा। सेफगार्ड प्लस की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे अच्छा जो ऑप्शनल राइडर है वो यही है और आपको हर पॉलिसी में लेना चाहिए। चाहे किसी भी कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं, नॉन मेडिकल का कवर आपको हमेशा लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सारे नॉन मेडिकल कवर है, उनकी लिस्ट होती है 1 2 3 4, सारी लिस्ट यहाँ पर इस वाले एड ऑन को ऐड करके आपको मिल जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा राइडर है, इसको हमेशा लेना है। वेल कंसल्ट, तो दोस्तों ओपीडी यहाँ पर अवेलेबल है। वेल कंसल्ट को ऐड करेंगे तो ओपीडी आप यहाँ पर ले पाएंगे। जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 5 टाइम तक आप ओपीडी का यूज़ कर पाएंगे। वहाँ कंसल्टेशन, ओपीडी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। बॉर्डरलेस और बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफिक डिजीज, तो दोस्तों इस प्लान में आप भारत के बाहर भी क्लेम ले सकते हैं। अब इसमें देखो क्लासिक वाले प्लान में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, NA, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिलेक्ट प्लान में आपको मिल जाएगा 10 लाख, दोनों ही प्लान में आप मैक्सिमम 10 लाख तक का क्लेम ले सकते हैं बाहर। वहीं बात करते हैं एलीट का, तो अप टू 50 लाख यहाँ पर आप क्लेम ले सकते हैं। और यही बात करें ब्लैक प्लान में तो 5 करोड़ तक का क्लेम आप ले सकते हैं इंडिया से बाहर अगर आप कोई क्लेम लेते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक डिजीज हो या फिर कोई और डिजीज हो। उसके अलावा को पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है दोनों ही उसमें। को पेमेंट आप ऑप्ट कर सकते हैं 0, 20%, 30%, 40%, 50%। तो जो भी को पेमेंट आप ऑप्ट करेंगे वो को पेमेंट आपको पहले पे करना पड़ेगा। बचा हुआ जो क्लेम होगा वो कंपनी आपके ब्याज पर पूरा पे कर देगी बाद में। अब दोस्तों बात करते हैं बूस्टर प्लस की। अनयूटिलाइज्ड बेस सम एश्योर्ड फॉरवर्ड अप टू 10x, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका अनयूटिलाइज सम एश्योर्ड होगा वो आपकी पॉलिसी का 10x तक जाएगा। अगर मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 10 लाख है तो आपकी पॉलिसी में हर साल 100% का बोनस मिलेगा और ये आपका लगभग 1 करोड़ 10 लाख तक मैक्सिमम जाएगा। तो हर साल आपको 100% का बोनस मिलेगा। ऐसी पॉलिसी अगर आपकी 5 लाख रुपए की है तो 5-5 लाख मिलेगा और ये लगभग 55 लाख के आसपास जाएगा। और अगर आपका जो प्लान आपने लिया हुआ ये लिया हुआ अनलिमिटेड कवर सम एश्योर्ड वाला, तो फिर वहाँ इसकी जरूरत ही नहीं। ये जो काम करेगा बूस्टर प्लस, ये करेगा 5 लाख और 10 लाख वाली पॉलिसी में। अनलिमिटेड सम एश्योर्ड वाले में इसकी जरूरत नहीं है। रीएश्योर फॉरएवर, तो ये भी आपका इस पॉलिसी में मिल जाता है आपको और पहले ही क्लेम से ये ट्रिगर हो जाता है और अनलिमिटेड टाइम ही आपका काम करता है, लाइफ टाइम, जब तक आपकी पॉलिसी चलती रहती है। अब दोस्तों ये कैसे काम करता है इसका एग्जांपल इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि कैसे कैसे ये आपको जो रीएश्योर फॉरएवर है ये काम करता है। लॉक द क्लॉक, तो लॉक द क्लॉक आपका यहाँ पर मिलेगा, पॉलिसी में इनबिल्ट रहेगा। आपको जो प्रीमियम है वो आपकी एज पर फिक्स हो जाएगा और आपका जब तक आप पहला क्लेम नहीं लेंगे तब तक वो फिक्स रहेगा। जब आप पहला क्लेम लेंगे तो फिर आपका प्रीमियम अगले साल से बढ़ेगा। लेकिन क्लासिक और सिलेक्ट प्लान में अवेलेबल नहीं है। क्लासिक और सिलेक्ट प्लान में आपको ये हर साल प्रीमियम बढ़ेगा आपकी एज के हिसाब से। इलाइट और ब्लैक में ये फिक्स है। लिव हेल्दी अप टू 30% डिस्काउंट, तो इनकी एक ऐप होती है, उस ऐप को डाउनलोड करो और अपने फ़ोन में रखो, स्टेप्स काउंट करेगी और आपको अप टू 30% डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल पे। डे 1 पीडी कवर, तो दोस्तों ये कवर इनका अच्छा है, पहले दिन से पीडी कवर कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए ये प्रीमियम आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे, एडिशनल लोडिंग लगाएंगे। ये इनका जो स्टैंडर्ड पीरियड है पीडी कवर करने का वो है 36 मंथ का। अगर उसको आप कम करते हैं तो जब आप पॉलिसी लेंगे, फॉर्म फिल करेंगे या फिर जब पॉलिसी बन रही होगी उस समय अपने एजेंट को या जिससे भी पॉलिसी लेंगे उसको बताना जरूरी है कि मुझे जो पीडी है वो डे 1 से कवर करनी है। तो वहाँ ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने का कि आपको 36 महीने के साथ जाना है या डे 1 से जाना है। तो डे 1 वाले पे करेंगे तो आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये आपका डे 1 से ही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और 145 पीडी हैं जो यहाँ पर ये कवर करते हैं। सरप्राइज बेनिफिट, इनकी एक ऐप डाउनलोड करेंगे आप निवा उपा की, तो आपको ये कुछ सरप्राइज देंगे। सरप्राइज तो पता नहीं क्या देंगे, अब जो भी सरप्राइज देंगे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं जो आपके कंसल्टेशन में, ओपीडी में या रिन्यूअल के प्रीमियम में वहाँ आपके एडजस्ट हो जाए। अदरवाइज ये क्या देंगे, ये क्लेम ही ढंग से दे दें वही बहुत है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन और ई कंसल्टेशन अवेलेबल है, लेकिन इनके अपने ही नेटवर्क में अवेलेबल है। बाहर जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर इनके अपने नेटवर्क में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी।
अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं डिस्काउंट्स की, कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो कौन कौन से डिस्काउंट आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फैमिली डिस्काउंट की। तो दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं फैमिली के लिए, इसमें 2 मेंबर या फिर उससे ज़्यादा मेंबर है, तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% ऑफ प्रीमियम। टर्म डिस्काउंट की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन आप 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो फिर वहाँ आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे सेकंड ईयर में आपको मिलेगा 10%, थर्ड ईयर में मिलेगा आपको 12.5, फोर्थ में मिलेगा 12.5 और फिफ्थ में मिलेगा आपको 12.5। ऐसा नहीं है कि आपने प्रीमियम लिया उस पर पूरे पर 12.5 मिल गया, ऐसा नहीं मिलता आपको। अगर आप 5 साल का टर्म ले रहे हैं तो 5वें साल के प्रीमियम पे 12.5%, चौथे साल के प्रीमियम पे 12.5%, तीसरे साल पे 12.5% और सेकंड ईयर का जो प्रीमियम होगा जो उसमें लग रहा होगा उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है। स्टाफ डिस्काउंट की बात करते हैं तो अगर आप एम्प्लॉय हैं निभा उपा के तो आपको अलग से डिस्काउंट मिलता है 10% का। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट मिलता है आपको, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से या बैंक से या यूपीआई से उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऑटोमेटिकली पैसा आपको कट जाए तो आपको 2.5% का डिस्काउंट आपको रिन्यू को मिल जाता है। डॉक्टर डिस्काउंट की बात करते हैं, अगर आप सर्टिफाइड डॉक्टर हैं तो फिर आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है 5% का डिस्काउंट प्रीमियम पे। डिजिटल डिस्काउंट की बात करते हैं तो अगर आप पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदते हैं इनके पोर्टल से या ऑनलाइन जो और भी पोर्टल्स है वहाँ पर खरीदते हैं तो 5% का डिस्काउंट आपको वहाँ पर मिल जाता है। लिव हेल्दी की बात करते हैं तो इनकी एक ऐप है, ऐप को अपने मोबाइल में डालेंगे और वो आपके स्टेप्स काउंट करेगी और अप टू 30% रिन्यूअल पे आपको डिस्काउंट उसमें मिल सकता है। अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप इसके रिन्यूअल को जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा तो अर्ली रिन्यूअल में माना जाएगा और वहाँ पर आपको 2.5% का डिस्काउंट मिल जाता है। प्री इशुएंस प्रिवेंटिव टेस्ट डिस्काउंट, तो दोस्तों अगर आप पॉलिसी करा रहे हैं इनसे और उससे पहले अपना मेडिकल चेकअप करा के आप इनको पॉलिसी में देते हैं कि भाई हमारा मेडिकल चेकअप है, हमने करा लिया है और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बीमारी हमें नहीं है, तो उस कंडीशन में ये कंपनी आपको जो आपने चेकअप कराया है उसका पैसा तो वापस करेगी, साथ साथ यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट देगी 10% का। बात करते हैं एनआरआई डिस्काउंट की, अगर आप एनआरआई हैं और अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा और 15% का डिस्काउंट कंपनी देती है एनआरआईज को। तो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन की, प्रोज एंड कॉन्स की। तो दोस्तों प्रोज अगर देखें तो इनके जैसे डे 1 से 145 पीडी कवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेफगार्ड प्लस के नाम से जो ये एड ऑन दे रहे हैं जहाँ पर आपके नॉन मेडिकल की चारों लिस्ट कवर है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सब कुछ कंपनी आपकी जगह पर पे करेगी। ये जो ऑप्शन दे रहे हैं अनलिमिटेड कवर का, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भी आप अनलिमिटेड कवर का ऑप्शन ले सकते हैं जहाँ पर आपको कोई लिमिट ही नहीं है, जितना भी आप कवर यूज करना चाहेंगे कवर यूज कर सकते हैं, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि 10 लाख ही मिलेगा या 20 लाख ही मिलेगा, चाहे वो 1 करोड़ का क्लेम आए, 2 का आए, 3 का है, हालांकि नहीं आता इतना क्लेम। मैक्सिमम क्लेम आते हैं 2-4 लाख रुपए के। कोई क्रिटिकल इलनेस का कोई क्लेम आएगा तब जाके बड़ा क्लेम आएगा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का, तब आपको इनकी जरूरत पड़ती है। अनलिमिटेड क्लेम तो एक ये पॉलिसी बेचने के लिए एक तरीका है, सेल्स का तरीका है। कंपनी को भी पता है कि कभी भी 1 करोड़ का क्लेम नहीं आता, कभी 2 का नहीं आता, कभी 5 का, कभी जिंदगी में कभी इतना बड़ा क्लेम आएगा ही नहीं। क्लेम उतना ही आएगा, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50,000, 3 लाख, उतना ही क्लेम आता है। चाहे आप 10 लाख की पॉलिसी लो, आप 20 लाख की लो, आप 50 लाख की लो, 1 करोड़ की पॉलिसी लो। अदरवाइज जितने भी आपके नज़र में लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी ली है, क्लेम लिया है, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हो इतना बड़ा कभी क्लेम आता ही नहीं है। तो कंपनी को भी पता है, इसीलिए वो खुल के खेल रहे हैं और वो अनलिमिटेड कवर आपको ऑफर कर रहे हैं। ये सिर्फ सेल्स की स्ट्रेटजी है, अपने प्लान को मार्केट में ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए। अदरवाइज इतने की आपको ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर कॉन्स की बात करते हैं तो कॉन्स, ऐसा कोई कॉन्स नहीं है कि जिसके लिए पॉलिसी को इग्नोर किया जाए। पॉलिसी अच्छी है, लेकिन कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कंपनी ने पास्ट में कई मैंने ऐसे क्लेम देखे हैं जहाँ पर कंपनी बहुत परेशान करती है और क्लेम देने में आनाकानी करती है। आप चाहें कैशलेस ले लो, आप रिम्बर्समेंट ले लो, आप चाहे लोकपाल के पास चले जाओ, तब जाके कहीं आप लोकपाल के पास जाएंगे तब जाके कुछ आपको मिलता है। अदरवाइज वैसे आप कितना ही इनके पीछे घूमते रहो, आपको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी हेल्प कर सके। आप कॉल करेंगे एजेंट को, आप करेंगे कॉल सेल्स वाले बंदे को, तो वो कहेंगे भाई हमारा तो सेल्स का काम है, या वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बोल देंगे आगे, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। मेन ये है कि कंपनी के जो डॉक्टर बैठे होते हैं जो आपका क्लेम अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं, उन डॉक्टरों से मिलने का या बात करने का या इस तरह के लोगों से मिलने का आपके पास कोई तरीका नहीं होता। जब आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तब आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं बात किससे करूं। मैंने इस कंपनी का देखा है, केयर का भी मैंने देखा है कि आप इतना ज़्यादा परेशान ये कर देते हैं लोग कि आप मैक्सिमम किससे बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर से बस। और कस्टमर केयर को कुछ नहीं पता होता, हर बार आपको नया वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव मिलेगा, बस वो आपको बताता है प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया।
सिर्फ इतना ही वो बताता है। इसके अलावा जो लोग बिल को पास करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, कभी भी आपको उनसे बात करने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि नीवा ऊपर के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप क्लेम आपका रिजेक्ट होगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, प्लान ठीक है इनका, सर्विसेज भी ठीक है इनकी, औरों से ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो दोस्तों प्लान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लान को आप ले सकते हैं। अगर आपको सूट करता है, आपका प्रीमियम मैच करता है या आपकी ज़रूरतों को ये मैच करता है, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। कोई बहुत वेरी गुड वाला प्लान नहीं है, एक्सीलेंट प्लान नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ख़राब प्लान है। प्लान ठीक है। जैसे इस कंपनी का और प्लान है रीअश्योर्ड 2.2, नीवो ऊपर का जो एस्पायर प्लान है वो भी अच्छे प्लान है। तो जो भी प्लान आपको सूट करता हो, आपके प्रीमियम को मैच करता हो, आपकी ज़रूरतों को मैच करता हो, आप उस प्लान को लीजिए। और दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इनका जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का नीवा वूपा रीअश्योर्ड 3.0 को लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।